जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जो है छोटी दीपावली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये जो है सप्ताह जो है त्योहारों का सप्ताह है। ठीक है, तो आप लोग जो है खुशियों से जो है त्यौहार मनाइए। ठीक है, लक्ष्मी जी के साथ साथ जो है सरस्वती जी की कृपा जो है आप सभी पे जो है बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है अब क्लास शुरू करते हैं। पिछले के क्लास में जो है हम लोग जो है नागरिकता पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग नागरिकता के में जो हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है हम लोग देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक जो है कि आर्टिकल 11 में जो संसद को अधिकार दिया गया था कि नागरिकता में जो है संशोधन जो है संसद कर सकती है, तो उसी को लेकर जो है संसद ने जो है 1955 में, ठीक है, एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है संसद जो है पारित करी। ठीक है, और इसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्ति के जो है 5 प्रकार बताए गए हैं और समाप्ति के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जो आप लोग आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो आप लोग देखे थे, उसमें जो है संविधान के प्रारंभ होने पे मतलब जो है 26 जनवरी 1950 तक कैसे आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसमें जो है इस आर्टिकल में ये दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से नागरिकता का अर्जन आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो है स्पेशली जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो है नागरिकता अर्जन के जो है 5 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, और 5 तरीके में कौन कौन सा तरीका है। एक तो है वंश, पहला जो है जन्म से। ठीक है, दूसरा जो है वंश से, तीसरा जो है पंजीकरण द्वारा, चौथा जो है देशीयकरण द्वारा, और पांचवा जो है भूमि अर्जन द्वारा। ठीक है, तो ये जो है 5 आधार बताए गए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक एक करके जो है सभी पे जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 1986 था, 1992 था, 2003, 2005, 2015, 2019। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग एक एक करके सब पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है हमारा जन्म से। ठीक है, जन्म से नागरिकता। ठीक है, बाई बर्थ, ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति जो है उसका जन्म अगर भारत के क्षेत्र में होता है तो वह जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना वाहियात रूल कर सकते हैं नियम इसको, कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई कनाडा की महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, भारत भ्रमण करने आई है और उसी दौरान जो है उसका जो है बच्चा हो जाता है भारत में, तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो खामियों से भरा हुआ ये नियम है। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें आगे चलकर संशोधन किया गया। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ गए ना,
कि इसमें क्या है कि मान लीजिए जैसे पाकिस्तान उस समय जो अपने पड़ोसी राज्य थे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब क्या हो गए कि इसका फ़ायदा जो है ज़्यादातर उठाने लगे। क्या होता था कि जैसे वहाँ पे जैसे कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, उस दौरान क्या करते थे, वो भारत घूमने आते थे। और भारत घूमने, मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान की महिला जो है ताजमहल देखने आई है, ठीक है, ताजमहल देखने आई है, और क्या हुआ कि उसी समय जो है आगरा के किसी अस्पताल में जो है उसका बच्चा हो गया। कहाँ पे? आगरा के अस्पताल में जो है बच्चा हो गया, ठीक है। तो इस बच्चे को क्या है, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना कि इस वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, आतंकवादी से लेते हुए सब आके यहाँ पे भारत में ये नागरिकता आसानी से प्राप्त कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। तो बाद में धीरे धीरे जो है भारत सरकार को इसकी खामियां जो है पता चली। तो जब खामियां पता चली तो उसने क्या किया, एक संशोधन किया। अब संशोधन किया, कब संशोधन हुआ? तो संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया, एक प्रावधान किया गया, ठीक है। प्रावधान किया गया कि भारत में जन्मा व्यक्ति जो है, ठीक है, उसके माता पिता, ठीक है, उसके माता या पिता जो है भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अगर उसके माता या पिता में से कोई भारत के नागरिक हैं तब जो है उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। यह जो है 1986 में संशोधन करके जो है जोड़ा गया था, ठीक है, 1987 में, ठीक है दोस्तों। तो पहला संशोधन ये आया, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा कुछ इसमें सुधार कर दिया गया, ठीक है। इसमें इस क्लॉज में क्या किया गया, अब जो केवल भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी उसको सुधार करके अब क्या किया जाए कि अब जो है उसको उसके माता पिता अगर भारत में नागरिकता है उनको, तब उसको जो है नागरिकता दिया जाएगा। ये इसमें सुधार कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल लीजिए कि जैसे मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा जो है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, उनके पति जो है अमेरिकी है ना, निक जोन्स, ठीक है। तो निक जोन्स जो है प्रियंका चोपड़ा के साथ भारत में आए, ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा के यहाँ पे बच्चा हो जाता है, तो उसको जो है उस बच्चे को क्या है कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है वो भारतीय मूल की है, ठीक है, भारत की है ना, नागरिकता अभी भी प्रियंका चोपड़ा की भारतीय ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पे जो है उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं, शोएब मलिक, जैसे शोएब मलिक पाकिस्तान का है और सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की है, ठीक है। तो लेकिन अब तो उनका जो है हमको लग रहा है कि डाइवोर्स हो चुका है। अब क्या हो चुका है या होने वाला है इतना तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। 2024 की ये चर्चाएं थी, तो उनके आधार पे भी अगर वो सानिया मिर्जा यहाँ पे आते घूमने और सानिया मिर्जा का यहाँ बच्चा होता तो उस आधार पे भी उनके बच्चे को क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये प्रावधान क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और संशोधन इसमें किया गया 2003 के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया कि उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, ठीक है, ये तो इसमें कर दिया गया। इसमें बताया गया कि दोनों जो है अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। क्या बताया गया? अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। अब अवैध प्रवासी ना हो का मतलब क्या है कि उनके माता या पिता जो है भारत के नागरिक हो, लेकिन उनमें से कोई जो है अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। अब जैसे क्या है कि निक जोन्स जो है वो भारत आए हैं, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा के साथ, ठीक है। तो उनके पास जो है वैध डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे उनके पास वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उस आधार पे जो है तभी जो है उनके बच्चे को क्या है, यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों की नागरिकता जो है वैध होनी चाहिए, ये नहीं कि अवैध तरीके से जो है भारत में आप आ गए हों, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यह बताया गया कि अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको बाई बर्थ, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने से पहले एक चीज़ और हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एक रूल जो चलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है? एक तो है जस्ट सॉली, ठीक है, जस्ट सॉली का नियम, ठीक है, और एक है जस्ट सेंगुअस, जस्ट सेंगुअस का नियम, ठीक है। तो जस्ट सॉली जो है ये कहता है कि अगर किसी का जन्म, ठीक है, अगर जो है लैंड पर या भूमि क्षेत्र पर, ठीक है, भूमि क्षेत्र पर जो है किसी का अगर जन्म हो जाता है, ठीक है, बर्थ हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, यह नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, नागरिकता क्या है, प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो नियम है जस्ट सॉली का, यह अमेरिका में है, ठीक है, यह क्या है, अमेरिका में है, ठीक है। मतलब अमेरिकी भूमि पर जो है अगर किसी का जन्म हो जाता है तो उसे जो है अमेरिकी नागरिकता अगर वो चाहे तो ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है जस्ट सॉली का नियम जो है अमेरिका में है, ठीक है दोस्तों। और जस्ट सेंगोस का जो नियम था, पहले अपने यहाँ भी जस्ट सॉली का नियम था ना, यहाँ तक संशोधन किया गया तब तो ये हटा, नहीं तो पहले तो यहाँ भी अपने यहाँ जस्ट सॉली का ही नियम दिख रहा है कि भारतीय क्षेत्र पे या भारतीय क्षेत्र के भूमि पे किसी का जन्म हो गया तो उसको जो हम नागरिकता प्रदान कर दे रहे हैं, तो वहीं उसी को हम जस्ट सॉली का नियम कहते हैं। लेकिन अब जो है 1986 के बाद से जस्ट सॉली का नियम अपने यहाँ समाप्त हो गया है और अपने यहाँ जस्ट सेंगोस का नियम लागू हो गया थी। जस्ट सेंगोस का नियम क्या कहता है कि भूमि क्षेत्र पर, ठीक है, भूमि क्षेत्र पर जो है अगर किसी का जन्म होता है, ठीक है, और जन्म के समय जो है क्या होता है कि वंश, ठीक है, वंश परंपरा या रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध, ठीक है, अगर वो भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब उसको क्या है, नागरिकता, नागरिकता मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है भारत में है, भारत में कि वंश परंपरा और रक्त संबंध के आधार पे जो है भारत जो है नागरिकता देता है। ये नहीं कि किसी का जन्म जो है भारत में हो गया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा जब तक उसके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक होगा। मतलब क्या है कि ब्लड रिलेशन से जुड़ा हो या उसका जो है वंश चला आ रहा हो भारत से, ठीक है, तब उसको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों में ये अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा इस पे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट सॉली का नियम जो है अभी अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका पे जो है यह पुनः विचार किया जा रहा है कि क्यों ना जस्ट सॉली का नियम हटा के जैसे भारत में जो है वंश या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता दिया जाता है वैसे ही जस्ट सिंगोस का नियम जो है अमेरिका में लागू किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अब जो हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, वंश के आधार पे या जो है रक्त संबंध के आधार पर, ठीक है, नागरिकता, ठीक है, बाई डिसेंट, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जो है हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हो, भारत से बाहर हो, ठीक है, जन्म भारत से बाहर हो, तो वह भारत का नागरिक
भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। उसके लिए जो है कुछ शर्त है, ठीक है। क्या शर्त है? शर्त क्या है इसमें? क्या कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत से बाहर हो, मतलब क्या हो, विदेश में हो, ठीक है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर उसके जन्म के समय जो है उसके पिता जो हैं भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो वह क्या है, वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कैसे। इसमें शर्त क्या है कि उसके जन्म के समय समय उसके पिता जो है भारत के नागरिक हो, ठीक है। तो अगर उसके जन्म, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है विदेश में हुआ है, ठीक है, तो उसके बच्चे को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो है उस समय उसके पिता जो है भारत के नागरिक हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कनाडा चला गया, ठीक है, कनाडा गया, पढ़ने गया हो, काम करने के लिए गया हो, या किसी और काम से गया हो, ठीक है, या घूमने गया हो, ठीक है। तो कनाडा गया और कनाडाई महिला से जो क्या करता है, ये वहाँ शादी कर लेता है, ठीक है। तो जब ये शादी कर लिया, क्या, कनाडाई महिला से, ठीक है, महिला से यह शादी कर लेता है, ठीक है, शादी कर लिया, ठीक है। तो इसका जो है बच्चा होगा, तो बच्चा जब होगा तो उसको क्या है, भारत का नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वंश परंपरा के आधार पे किसको देख रहे हैं, ठीक है, पिता से वंश परंपरा हमारे यहाँ जो है प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। आज भी जो है हम लोग क्या है, अपने पिता के माध्यम से ही जाने जाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। तो ऐसे ही आज भी चला आ रहा है। लेकिन यह जो नियम जब आया कि व्यक्ति के पिता के माध्यम से ही यह मिला दिया जा सकता है, तो महिलाएं क्या करें, इसका जो है जेंडर इनइक्वालिटी को लेके क्या है आंदोलन शुरू कर दी, ठीक है। तो उसके बाद से क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कि जेंडर इक्वालिटी तो सब में है, ये तो अपना संविधान देता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो एक संशोधन हुआ 1986 का, और उसमें क्या जोड़ा गया, 1986 में संशोधन करके ये जोड़ा गया कि माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे को जो है क्या है, नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यह जोड़ा गया 1986 में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग क्या है ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए, तो प्रियंका चोपड़ा जो है निक जोन्स से शादी की। निक जोन्स तो अमेरिका के हैं। तो अगर पिता के वंश की परंपरा के आधार पर रहता, तो प्रियंका चोपड़ा का अगर बच्चा पैदा होता तो उसको तो नागरिकता भारत का मिलता ही नहीं, क्योंकि हम लोग वंश जो है पिता के माध्यम से देख रहे हैं, और उनके पिता जो क्या अमेरिकी मूल के हैं, ठीक है, तो उनको तो मिलता नहीं। लेकिन जब संशोधन हो गया, अब माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, तो माता तो भारत के नागरिक हैं ही, प्रियंका चोपड़ा। तो अब उनका जन्म मान लीजिए अमेरिका में होता है, तब भी वो क्या है कि भारत की नागरिकता वो ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान जो है अब यहाँ पे जोड़ दिया गया 1986 के बाद, ठीक है। इसमें एक और संशोधन किया गया 2003 में, और इसमें जोड़ा गया कि एक वर्ष के भीतर जो है, एक वर्ष के भीतर जो है रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। तो एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है किसका, जो बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है। तो उसको मान लीजिए अमेरिका में जन्म हुआ, तो अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, पंजीकरण कराना होगा एक वर्ष के अंदर, ठीक है। तो आप क्या है, उस बच्चे को नागरिकता क्या है, नागरिकता का प्रावधान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे
मान लीजिए कि अमेरिका में जो है प्रियंका चोपड़ा के बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो भारत का नागरिक भी होगा और वो अमेरिका के भी नागरिक होगा, क्योंकि अमेरिका में जन्म हुआ है, ठीक है, तो उसको तो है दोनों नागरिकता वहाँ मिलेगी, ठीक है, जो वो बच्चा होगा तब। लेकिन जब वो 18 साल का होगा तो उसको जो है चुनने का अधिकार होगा कि वह भारत का नागरिकता लेना चाह रहा है या अमेरिका का नागरिकता लेना चाह रहा है। अगर वह अमेरिका का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता जो है उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आई होप कि ये आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको है भारतीय दूतावास में जाके आपको क्या है पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग जो है ये हम लोग देख लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब तीसरा क्या कहता है, अब तीसरा कहता है पंजीकरण के माध्यम से, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को क्लास एक कैसा लग रहा है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो है हम आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक बिंदु पे जो है हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से भी आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आप लोग जो है आसानी से बता लेंगे, ठीक है दोस्तों। और संविधान जो है ये नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपको जो है अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपका सरकार कैसे काम करती है, ठीक है, संसद कैसे चलता है, तो ये सब जो है संविधान पढ़ेंगे तभी तो आपको पता होगा आपके अधिकार क्या है। रोड पे निकल रहे हैं तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, कोई पुलिस वाला आपको रोक लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या राइट है, ठीक है, तो ये सब जो है आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है आपको संविधान में ये सारे चीज़ का जो है चर्चा किया गया है, तो ऐसे भी सभी को जो है संविधान पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है तीसरा क्या है, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण विधि द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो पंजीकरण विधि द्वारा जो है कैसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है इसमें क्या है कि बताया गया कि भारत का नागरिकता नागरिकता जो है पंजीकरण द्वारा द्वारा कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है कुछ जो है बिंदु बताए गए हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि भारतीय मूल का व्यक्ति विदेशी हो, ठीक है, या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो जो विदेश में रहता हो, ठीक है, तो उसको जो है भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो पंजीकरण विधि से जो है नागरिकता केवल उन्हीं को मिलेगी जो क्या है भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अंतर आप लोग समझना है आपको, ठीक है। जो हम लोग जन्म से पढ़ रहे थे, तो जन्म से जो है किसको मिलेगा, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के नागरिक होंगे। वंश से हम लोग पढ़ रहे थे, तो वंश में क्या था कि जिसके माता या पिता में से कोई भारत के नागरिक होंगे, ठीक है दोस्तों। और वंश से क्या है कि विदेशी भूमि पे जन्म हो, ठीक है। और जन्म से क्या था कि भारत की भूमि पे जन्म हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है पंजीकरण में कि वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो। मतलब क्या है कि जैसे क्या है कि स्वतंत्रता के पहले जो था, भारत के लोग जो मान लीजिए किसी कारणवश जो है विदेश में चले गए हों, ठीक है, तो विदेश में वो गए हैं और वहीं पे क्या है रहने लगे हों, ठीक है। तो उनके क्या है कि उनके उनके बच्चे को अगर नागरिकता चाहिए तो वो जो है कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो और विदेशी हो तो उसको जो है नागरिकता कैसे दिया जाएगा कि एक तो उसको क्या है कि आवेदन करने से पहले, एक तो आवेदन करेगा, वो आवेदन करेगा, कहाँ आवेदन करेगा, होम मिनिस्ट्री में आवेदन करेगा, ठीक है। और आवेदन करने से पहले जो है क्या है, आवेदन करने से पहले या पूर्व, ठीक है, आवेदन करने से पूर्व वो जो 7 साल भारत में रह चुका हो, ठीक है। तो
पहला तो प्रावधान ये है कि वह आवेदन करेगा होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में आवेदन करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है इसके पूर्व जो है क्या है, वह 7 साल तक भारत में रह चुका हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज जो है 19 अक्टूबर 2025 है, तो 7 साल पहले तक क्या है, 7 साल से वो भारत में रह चुका हो, तो 7 साल पहले कब होगा, 19 अक्टूबर 2018, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस ड्यूरेशन में, मतलब 18 से लेके 25 तक जो है, वह 7 साल जो है भारत में रह चुका हो, तो क्या करेगा, वह तब आवेदन करने के काबिल होगा, योग्य होगा, ठीक है। तब वो आवेदन जो है कर सकता है, ठीक है, पंजीकरण विधि के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो उसको जो है नागरिकता देने की जो है प्रावधान की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो केवल आवेदन करने से जो है नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आप पहले आवेदन करेंगे, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा कि आईबी का रिपोर्ट लगता है, ठीक है दोस्तों। ये जानिए, स्वीकृति मिलेगी, ठीक है। स्वीकृति जब तक आपको मिलेगी तभी जो आपको नागरिकता मिलेगी। ये नहीं कि आप 7 साल रह रहे हैं भारत में, आवेदन कर दिए, भारत के नागरिक बन गए, ऐसा नहीं। जब तक आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक क्या है, भारत की नागरिकता नहीं होगी। स्वीकृति मिलती है होम मिनिस्टर से और आईबी के रिपोर्ट के आधार पर मिलती है, ठीक है। आपको देखा जाएगा ना कि आपका चरित्र कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी और कंट्री के आतंकवादी है, ठीक है, और भारत में 7 साल से रह रहा है, आवेदन करके क्या है, बोले कि भाई 7 साल से हम भारत में रह रहे हैं, हमको नागरिकता दो, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। आईबी जांच करेगा, देखेगा कि उसका चरित्र कैसा रहा है, उसका देखेगा क्रियाकलाप, फिर उसको क्या है, नागरिकता दी जाएगी। जब स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी तब क्या है, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पहला माध्यम ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि वह क्या करे कि भारतीय नागरिक से क्या कर ले, शादी कर ले, नागरिक से शादी करके, ठीक है। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, एंड महिला, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति रसिया का है, ठीक है, रूस का है, ठीक है, रूस का पुरुष व्यक्ति है, ठीक है, रूस का व्यक्ति है, वो भारत आया, ठीक है, और भारत की महिला से शादी कर लिया, ठीक है, भारत की महिला से शादी कर लिया। तो शादी करने के बाद से वो क्या है, आवेदन करेगा होम मिनिस्ट्री में, और उसके पहले जो है 7 साल तक भारत में रह चुका हो, ठीक है। तब क्या है, अगर ये दोनों है उसके पास तो आवेदन करेगा, तब उसको क्या है, भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। और उसमें भी यही प्रावधान है, स्वीकृति कब मिलेगा, आईबी रिपोर्ट के आधार पे होम मिनिस्ट्री देगा, तब उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। या कोई महिला है, ठीक है, वो शादी कर लेती है, ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे पुरुष को मिल रहा है तो उसको ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा प्रावधान क्या करता है, देशीयकरण या प्राकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो देशीयकरण या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता किसको मिलेगी, तो यह जो है विदेशी लोगों को, विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है दिया गया है, ठीक है। तो इसमें विदेशियों की बात की गई है, ठीक है, जिसका संबंध जो है भारतीय मूल से ना हो, ठीक है, ना उनका जो है माता पिता के आधार पे हो, ठीक है, वो कुछ नहीं, मतलब जो प्योर तरीके से विदेशी हैं उनको कैसे नागरिकता यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा जो है यहाँ पे 4 क्लॉज में की गई है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसमें साधारण सी बात ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई विदेशी
व्यक्ति जो है भारत में पढ़ने आया हो, ठीक है, या भारत में घूमने आया हो, ठीक है, या भारत में काम करने आया हो, ठीक है, तो क्या कहेगी कि एक लंबे समय से भारत में रहने के बाद से, ठीक है, उसको भारत का कल्चर पसंद आ गया हो, भारत के रीति रिवाज, भारत के लोग उसको पसंद आ गया हो, और यहीं के जो है क्या है वो रहन सहन में ढलकर प्योर जो है देसी हो गया है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, उसी को है देसीकरण कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो है अब इस भारत के कल्चर में जो है वो पूरा जो है ढल चुका है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग देसीकरण के माध्यम से जो है उसको भारत सरकार जो है क्या है उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है यही बताया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मथुरा में जाइए तो बहुत सारे विदेशी ऐसे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे आके वहाँ पे राधा राधा का कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपको विदेशी वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या है, तो उनको क्या है कि बहुत साल अगर यहाँ पे रह के अगर भारतीय क्षेत्र से जुड़ा हो गया उनको, ठीक है। इसमें कुछ और प्रावधान दिए गए हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे क्या है कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपको जो है 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं दी गई है। कितनी भाषा दी गई है? 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा की बात की गई है। तो उस 22 भाषाओं में से जो है एक भाषा को आप ज्ञाता हो, ठीक है, तब आपको जो है दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ प्रावधान है, तो आइए उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो आप लोग देख लिए ना कैसे मिलेगा। तो क्या करेगा वो व्यक्ति जो है, विदेशी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। कैसे दिया गया है, उसका शर्त क्या है, तो शर्त देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है अगर भारत का नागरिकता लेना चाह रहा है, ठीक है, तो वो आवेदन से पूर्व, मतलब आवेदन करने से पहले जो है लगातार 12 महीने जो है भारत में रह रहा हो, तथा इसके पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें शर्त दिया गया है कि कोई विदेशी जो है क्या करेगा, आवेदन कर सकता है कब, जब वो लगातार जो है 12 महीने जो है भारत में रह रहा हो, और उससे पूर्व जो है 14 वर्षों में से जो है 14 वर्षों में से जो है 11 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है दोस्तों। तब जो है उसको जो है देशीयकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे बात हो रहा है, मान लीजिए अभी कितना है, 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर 2025 है। तो एक साल पहले अगर बात करेंगे तो 19 अक्टूबर 2024, मतलब 2024 से 2025 तक जो है लगातार 12 माह हो गया। तो 12 माह तक भारत में निवास किया हो, और इसके पहले जो है 2024 से पहले कितना जाएंगे, 14 वर्ष जाना है, तो 2014, 19 अक्टूबर 2014, ठीक है, यहाँ हो गया 14 ईयर, ठीक है। तो 14 ईयर्स में से, या 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो है 11 साल तक, ठीक है, इन 14 ईयर्स में क्या है, 11 ईयर्स तक क्या हो, वो भारत में रहा हो, और 2024 से लेकर 2025 तक लगातार जो है भारत में निवास कर रहा हो, तब वो क्या करेगा, तब वो आवेदन करके जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अंतर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसमें देखें कि और क्या क्या शर्त दिया गया है। और दिया गया है कि जो है उसका चरित्र अच्छा हो, उसका चरित्र जो है अच्छा हो। और क्या बताया गया है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से, की भाषाओं में से, की भाषाओं में से एक का ज्ञाता हो या ज्ञान होता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं, ठीक है दोस्तों। संविधान के प्रति, संविधान के प्रति जो है निष्ठा रखने
का शपथ क्या ली हो। ठीक है दोस्तों, तो जो है उसको जो है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, क्या प्रावधान किया गया है, तो ये मिटा के जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया 4, यहाँ पे 5 पे क्या बताया गया है, ये बताया गया कि विशेष सेवा से जुड़े व्यक्ति जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति और मानव विश्व शांति या मानव के उन्नति से जुड़ा व्यक्ति को नागरिकता भारत सरकार तत्काल प्रभाव से नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो इसमें जो है विशेष लोगों को, जैसे मान लीजिए जैसे अभी नोबेल का प्राइज मिला है, ठीक है, तो उनको क्या है कि अब नागरिकता लेने के लिए उनको क्या है 14 वर्ष का समय उनके पास है कि अब 14 वर्ष आके रहेंगी, उसमें 11 साल रहेंगी, 1 साल लगातार रहेंगी, तब उनको नागरिकता दिया जाएगा। नहीं, ऐसे लोगों को क्या है कि विशेष योगदान देने के लिए जो है वो सरकार चाहेगी उनको तो तत्काल प्रभाव से जो है उनको नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि एक अनंत स्वामी जो थे, पाकिस्तान के सिंगर थे, तो उनको क्या है कि भारत सरकार जो है कला के क्षेत्र में, वो कला के क्षेत्र में थे, तो कला के क्षेत्र में जो है उनके कला में योगदान को देखते हुए क्या करती है, उनको जो है नागरिकता प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उनको जो है एक विशेष सेवा के माध्यम से भारत की नागरिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम्पल में उनका नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि अब आप लोग जो है आर्टिकल क्लॉज 4 को भी आप लोग समझ गए हों कि देशीकरण और प्राकृतिकरण के माध्यम से जो है नागरिकता कैसे प्रदान की जा सकती है। चलिए आइए हम आज देखते हैं आखिरी अब जो है 5वां। ठीक है, अब 5वां प्रावधान क्या कहता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। पांचवा कहता है अर्जित क्षेत्र। ठीक है, अर्जित क्षेत्र, ठीक है, बाई इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बाई इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई जो है विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है, या कोई क्षेत्र को जो है भारत में शामिल कर जो है भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो उसके जो है सभी नागरिक को, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में जितने व्यक्ति जो है निवास कर रहे थे, तो उनको क्या है भारत की नागरिकता जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से उसी समय जो है मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है यह बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर या जिस क्षेत्र को भारत ने अपने में मिला लिया हो, ठीक है, उस संबंधित उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक जो है विलय के दिन से
प्राप्त होना। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल आप लोग समझ रहे हैं कि अर्जित क्षेत्र मतलब मान लीजिए कोई क्षेत्र जो है, एग्जाम्पल के तौर पे पांडिचेरी जो था उस पर जो है फ्रांस का अधिकार था। ठीक है, तो फ्रांस जब 1954 में जो है भारत को मिल गया, ठीक है, पांडिचेरी, तो उस पर क्या है कि उसके पांडिचेरी में जितने लोग रहते थे उनको क्या किया गया, जिस दिन से भारत में विलय किया गया उस दिन से उनके सभी निवासियों को जो है भारत का नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है दोस्तों, जैसे गोवा, गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो गोवा के क्षेत्र में जो है व्यक्ति निवास करते थे, उनको जो है गोवा जब भारत में शामिल हुआ तो तत्काल प्रभाव से जैसे 1961 में जो है सभी गोवा में निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है भारतीय नागरिक बना दिया गया। जैसे सिक्किम, सिक्किम को जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से उसको क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो उनके क्या किया गया, सभी नागरिकों को क्या किया गया, भारत का नागरिक बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या है, कैसे करके जो है हम लोग यहाँ पे अर्जित क्षेत्र में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, पांडिचेरी, गोवा, सिक्किम। ठीक है, ऐसे नोट करने के लिए तो बहुत, आप लोग अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, उसको भी पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, दमन एवं दीव था, उसको भी कब्जा किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन चलिए यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको भी हम लोग अर्जित क्षेत्र को भी समझ लिए। ठीक है दोस्तों, तो जितना जरूरी है उतना ही हम पढ़ाएंगे। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि केवल जो है नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग लगभग, हमको लग रहा है कि 40-45 मिनट क्लास हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्लास में जो है हम लोग नागरिकता समाप्ति से संबंधित प्रावधान को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग NRI, PIO, ठीक है, ये सब क्या चीज़ होता है, OCI कार्ड क्या होता है, ये सब पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया है, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग केवल हम CAA जो है 2019 का जो लेटेस्ट आया था, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी की प्रासंगिकता जो है अभी तक बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर जो हमारा टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 से 3 लेक्चर जो है अभी हमको लग रहा है कि इस पर और लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसा लग रहा है क्लास आप लोग बताइए। ठीक है, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन होता रहे। ठीक है, और क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, कि उनको क्या है, यूट्यूब पे जो है बेहतरीन कंटेंट जो है ये फ्री में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उनका जो है लाभ उनको भी प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।